नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, यूपी के बागपत शहर में एक मस्जिद के इमाम के साथ फिर से कुछ शरपसंदों ने बदसलूकी की है और जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया है। जब इमाम ने इसकी मुखालिफत की तो उसके साथ मारपीट भी की गई है। ख़बर आ रही है कि पुलिस ने तीनों मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इमाम मुजीबुर रहमान पर मंगल के रोज़ हमला किया गया था, जो रिपोर्ट आज सामने आई। पुलिस ने शुरुआत से इस मामले को नज़रअंदाज किया, ताहम एसपी से शिकायत करने के बाद अगले दिन शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले की 3 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है। मुजीबुर रहमान ने कहा कि मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था और ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे हुलिये की वजह से मुझे निशाना बनाया। मैंने कुर्ता पाजामा पहन रखा था और टोपी लगाई हुई थी। उन्होंने मुझे रोक दिया, मेरी दाढ़ी खींची, मेरे गले में भगवा दुपट्टा लपेटा और मुझे नारे लगाने पर मजबूर किया। इनमें से एक ने सारा वाक़या अपने मोबाइल फ़ोन पर क़ैद भी कर लिया और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने पुलिस को इस मामले की इत्तला दी तो वो मुझे जान से मार देंगे। मैं डर गया, घर भागा और किसी को नहीं बताया। मेरे घर वालों को महसूस हुआ कि कुछ गलत है और आखिरकार मुझे उन्हें बताना पड़ा कि क्या हुआ। अहले खाना ने मामले की इत्तला पुलिस को दी और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और जिन लोगों ने हमला किया है, बागपत मनीष कुमार मिश्रा जो कि एएसपी हैं, उन्होंने कहा कि रावल चौहान, जितेंद्र शर्मा और नीरज कुमार के तौर पर इन हमलावर गुंडों की निशानदेही कर ली गई है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुलिया देख कर कि किस तरह के हिंदुत्व गुंडे और ये भगवाही दहशतगर्द इस वक्त जो है निडर बनते जा रहे हैं और तने तनहा मुसलमानों पर जब कभी गुज़रते हुए देखते हैं तो उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। बहके बागपत में नमाज़ पढ़कर लौट रहे इमाम पर हमले की ख़बर तो सामने आ गई। मामला भी जल्द जो है इस सिलसिले में दर्ज कर लिया गया जब इस पर दबाव बनाया गया। लेकिन अगर मॉब लिंचिंग होती और पूरी तरह से मार देते तो क्या होता हालात। तो ये इन लोगों पर जो है इस वक्त सख्त से सख्त लगाम कसने की ज़रूरत है। ये कहते हुए इस वक्त जो है ये तस्वीर के साथ ख़बरें शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह किस तरह से जहनीत काम कर रही है अदावत की, एक वीडियो इस वक्त जो है एक हवाई जहाज़ की आई है कि चाय में कौन से हलाल की चीज़ तलाश की जा रही है। आप अंदाज़ा लगाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नफ़रत की इंतहा क्या कुछ होती है। चाय के साथ चाय पत्ती में क्या कोई नॉन वेज या वेज का कोई तस्करा हो सकता है? वहाँ पर जो अटेंडर है उसको समझा रहा है, लेकिन ये जिसके जहन में, जिसके ख़याल में गलाज़त भर गया हो, मुस्लिम दुश्मनी आ चुकी हो, हलाल के बारे में जिसको पता ही ना हो कि हलाल का मतलब क्या है, तो आप समझें उसको कैसा समझाया जा सकता है। आप इस वीडियो को देख कर के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वीडियो इस वक्त मुख्तलिफ तबसरों के साथ शेयर की जा रही है। सावन का महीना चल रहा है, हलाल चाय पिला रहे हैं। हलाल से क्या होता है? हलाल क्या होता है तो आप समझिए। हलाल सर्टिफाइड, ये क्या लिखा हुआ है? हलाल सर्टिफाइड ये क्या चीज है? क्या हलाल सर्टिफाइड क्या चीज है? ये इसमें मसाला ठीक प्रीमिक्स है। नहीं, हलाल सर्टिफाइड क्या होता है हमको जानना चाहिए ना। हलाल से आई समझते हैं और सारा चीज समझते हैं। हलाल क्या होता है ये हमको समझाइए आप। समझा देंगे सर। आपको वेजिटेरियन 100% दिया गया है। देखिए सर, ठीक है, हमारा सावन चल रहा है, हम अभी पूजा करेंगे जाके। ये हलाल सर्टिफाइड क्या होता है? आप वीडियो बना रहे हैं सर। यस, इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं दिया गया आपको कि जो नॉन वेजिटेरियन है। एक पूरा वेजिटेरियन आपको दिया गया है। चाय वेजिटेरियन नहीं होता है सर, कहीं का भी चाय पीसेगा। ये हलाल सर्टिफिकेशन क्या आता है? FSSAI समझ में आता है, सारा E-K2 समझ में आता है, PDF समझ में आता है। हलाल क्या होता है? देखिए सर, यहाँ वेजिटेरियन का मार्क लगा हुआ है। ठीक है, प्योर वेज है सर, प्योर वेज है। आप आइंदा से ख्याल रखिए। हमारा सेंटीमेंट है, रिलीजियस सेंटीमेंट है। इस तरह का सर्टिफिकेशन किसी का रिलीजियस प्योर वेज चाय है। रिलीजियस सर्टिफिकेशन हमको नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी रिलीजियस सर्टिफिकेशन।
आप स्वास्थ्य सर्टिफिकेट लाइए आप। ओके सर, मैं करता हूँ, उसके बाद करता हूँ। आप इसमें बात कीजिए। प्योर वेज है सर, उसमें Yes. कोई दिक्कत नहीं, चाय वेज ही होता है सर। नाज़रीन गिरामी, आइए जुल्म व सितम की एक और कहानी आपको सुनाऊं। सहारनपुर के कुतुबशेर पुलिस थाना हल्के में ये देखिए कि एक वीडियो आई है जहां पर 75 साला मुस्लिम बुजुर्ग शमशीर अली पर एक पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र शर्मा जिस तरह जुल्म व सितम अपना रहा है। वहाँ एक खातून ख़रीदारी भी कर रही है, लेकिन ये पुलिस अचानक घुस जाता है और 75 साला मुस्लिम बुजुर्ग पर हमला कर देता है, बेदर्दी से उनको मारता है दुकान में घुस करके, और फिर दुकान खाली करने पर मजबूर करता है। सीसीटीवी कैमरा होने की वजह से ये वीडियो सामने आई। अब आप अंदाज़ा लगाएं, पहला एक ज़माना था इस तरह, जब जुल्म सितम होता था तो कभी कभी अखबारात के कोने में पढ़ने के लिए मिलते थे, लेकिन ये सोशल मीडिया का भी ज़माना है और जगह जगह हर तरफ इस वक्त हिफाजत के लिए सीसीटीवी कैमरे भी इस वक्त लगाए जा चुके हैं। तो इस तरह जुल्म ज़बरदस्ती तशद्दुद की ख़बरें सामने आ जाती हैं, वीडियोस वायरल हो जाती हैं और हकीकत क्या है वो सामने लाने की पूरी कोशिश होती है। इस वक्त सहारनपुर के कुतुबशेर पुलिस स्टेशन में तैनात इंस्पेक्टर जितेंद्र शर्मा के इस रवैये पर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुखालिफत की जा रही है, इनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई करने का मुतालबा रखते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया में अलग अलग तबसरों के साथ शेयर किया जा रहा है। एक तरफ ये है नाज़रीन गिरामी, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना था कि रोमानिया में पत्थरों की बारिश हुई थी। नाज़रीन गिरामी, ये क़ुर्ब क़यामत का ज़माना है और जो तस्किरे या जो पेशनगोइयाँ हो चुकी हैं वो ये कि करके होना है। अब अयोध्या के पुर बाज़ार से यहाँ पर एक वीडियो आ रही है जहाँ पर बरसात की छींटों के साथ जहाँ जहाँ छींटें पड़ रही हैं वहाँ जो है आग का धुआं नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है कि अयोध्या के पुर बाज़ार के बच्चूलाल इंटर कॉलेज के सामने आसमान से जो है आग बरस रही है, कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया। जहाँ जहाँ बड़े बड़े जो है कतरे गिर रहे हैं बरसात के, वहाँ पर आग लगने की ये वीडियो वायरल हो रही है और वहाँ से धुआं भी निकल रहा है। अल्लाह जाने इसकी हकीकत क्या है और क्या चीज़ें हैं, लेकिन इसकी वीडियो बना करके इस वक्त शेयर की जा रही हैं। ऐसा ही मामला रोमानिया में अभी कुछ दिन पहले वहाँ पर जो है पत्थरों की बरसात और जिस तरह से गाड़ी पर और दीगर इलाक़ों में पड़ रहे थे, वो वीडियो भी वायरल हुई थी, लेकिन उसकी ठीक तौर से छानबीन नहीं हो पाई थी, तो हमने आप लोगों के सामने नहीं रखा। बहरकैफ ये इस वक्त की जो है हक़ाइक़ है कि अलग अलग तरह की वीडियोस, आज हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी आपको बताया कि किस तरह साउथ अफ्रीका में खड़ी खड़ी जो है गाड़ियाँ उछल करके गिर जाती हैं और फिर बाद में पता चलता है कि नीचे गैस का धमाका हुआ था। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, जब से मणिपुर का मामला सामने आया है तब से राजस्थान के एक मामले को बार बार पेश करके राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है कि यहाँ पर भी एक दलित लड़की के साथ हैवानियत हुई और उस पर जो है एसिड फेंका गया और उसको जो है जब जान नहीं गई तो उसको कुएं में फेंक दिया गया। हमने ये खबर आप लोगों के सामने रखी थी और ये भी रखा था कि उस वक्त इसके ख़िलाफ़ जो है मामला दर्ज कर लिया गया है और खातियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। वो खाती दरअसल जो हैं वो ABVP जो बीजेपी की तलबा तंजीम है उससे जुड़े हुए लोग हैं, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। और इन लोगों का नाम भी धर्मपाल सिंह, समंदर सिंह, भाटम सिंह है। इनको गिरफ़्तार कर लिया जा चुका है और फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इन खातियों को पुलिस ने गिरफ़्तार किया था। ऐसा नहीं कि मणिपुर में जो है वाक़या गुजरने के कई दिनों के बाद जब वीडियो सामने आती है तब उस पर जो है अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाते हैं और पुलिस, जैसे कि अभी इस वक्त जो है एक वीडियो आ रही है कि जो अहम तरीन खाती है मणिपुर का, उसका घर गिराया जा रहा है, ये वीडियो सामने आ रही है। लेकिन इस वीडियो को देख कर के लगता है कि ये ख़वातीन जो है वो गुस्से में हैं। महसूस यही कराया जा रहा है कि उसका घर गिराया जा रहा है, बल्कि जिस वीडियो को पेश करते हुए सोशल मीडिया में कहा गया कि ये तो लोगों के गुस्से को ठंडा करने के लिए स्टेज किया गया एक ड्रामा है। ये कहते हुए किसी भी सूरत से महसूस नहीं हो रहा है कि मुश्तइल हुजूम क्या इस तरह से किसी का घर गिराता है। मुश्तइल हुजूम का और गुस्से वाले का उनका अलग ही तरीक़ा होता है। यहाँ तो ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई एक्शन बोल रहा है और कोई किरदार अपना निभा रहा है कहते हुए, जबकि जो है इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि ये घर जो है वो जो अहम तरीन मणिपुर में जिस खातून के सिलसिले में बताया गया, जो वीडियो वायरल हुई, उसमें जो अहम तरीन मुलजिम है उसका घर गिराया गया, जो इस वक्त आप हमारी तस्वीर में देख रहे हैं।
बहरकैफ ऐसा भी होता है नाज़रीन गिरामी कि जो है कभी कभी हमारी आंखें धोखा खा जाती हैं कि लोगों को गुस्सा ठंडा करने के लिए जो है घर गिराया गया, फलां हो गया, लेकिन असल में इसके पीछे कोई और ही किरदार होता है। नाज़रीन गिरामी, आज अचानक पाकिस्तान की खातून क्रिकेट खिलाड़ी आयशा नज़ीम सुर्खियों में आ गई, और सुर्खियों में आने की वजह यह है कि ये तो पाकिस्तान टीम की ऑलराउंडर थी और लंबे लंबे सिक्स मारने के लिए भी जो है ये बहुत मशहूर थी। लेकिन उसने आज अचानक ऐलान कर दिया कि वो क्रिकेट की दुनिया को खैरबाद कह रही हैं और शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं जिस तरह इस्लाम गुजारने के लिए कहता है। तो जाहिर सी बात है नाज़रीन गिरामी, जो लिबरल किस्म के मुसलमान हैं उनको ये बात कहाँ से हज़म होगी। वो चाहे पाकिस्तान में बैठे हुए लिबरल मुसलमान हो या फिर जो है हिंदुस्तान में बैठे हुए लिबरल मुस्लिम्स हों, या फिर जो है इस तरह के फ़ैसले लेने के बाद अचानक मुसलमानों को जो तनकीद के निशाने पर ले लेते हैं उन लोगों की बात हो। उन लोगों को आ गया गुस्सा, लेकिन उनको बताना चाहिए कि ये आयशा नसीम ने साफ़ और वाज़ेह तौर पर कहा कि ये मेरा अपना फ़ैसला है, मुझ पर किसी ने जो है ज़बरदस्ती नहीं थोपा है। ये उसी तरह का मसला है जैसे बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाली कोई अदाकारा अचानक उसको खैरबाद कह कर के जब ये कहती है कि मैं अब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगी, बापर्दा और बाहया होकर की ज़िंदगी गुजारेंगी, तो लिबरल मुसलमान भी आ जाते हैं और पूरी दुनिया उनके मुखालिफ हो जाती है। जब तक वो नंगा नाचते रहते हैं तब उनकी हिमायत करती रहती है। यही वजह है कि जो है इस तरह के जब फ़ैसले होते हैं तो इनकी सपोर्ट होना चाहिए, इनकी तारीफ़ होनी चाहिए। ये कोई मामूली फ़ैसले नहीं होते। जब आप जो है शोहरत की बुलंदियों पर होते हैं और दुनिया की हर तरह की जो है चीज़ें आपको मैसर होती हैं, हर तरफ फेम होता है, आपका नाम होता है, आप जहाँ से गुज़रते हैं आपसे जो है सेल्फ़ी लेने के लिए लोग तैयार खड़े रहते हैं, आपका इंतज़ार हो रहा होता है, आपके साथ एक तस्वीर निकालने के लिए लोग कतार दर कतार खड़े रहते हैं, और आप मशहूर भी हैं। आप एक नाकाम खिलाड़ी नहीं है और ना ही नाकाम अदाकारा हैं। आपको जो है अलग अलग तरह की जो है पूरी तरह से मुतालबे आपके सामने रखे जा रहे हैं, ऑफ़र्स आ रहे हैं। ऐसी पीक के टाइम पर अगर आप फ़ैसला ये लेते हैं कि हम ये दुनिया छोड़ कर के दीन की दुनिया और इस्लाम की दुनिया अपनाएंगे, तो ये जो है जिगर गुर्दे की बात होती है। और ये जिगर गुर्दा वही लोग अपनाते हैं जो इस्लाम को सही तौर पर समझ पाते हैं, उसका एहसास कर पाते हैं। इस वजह से आज आयशा नसीम जो अचानक, अभी इनके 18 साल है, अचानक आज सुर्खियों में आई, तो सोशल मीडिया में इनके ख़िलाफ़ जो तनकीदें पढ़ने को मिली और बिलखुसूस हमारे मुसलमान लिबरल से, तो उनके जो है सोच पर मुझे अफसोस हुआ कि इस तरह के लोग भी होते हैं जो लिबरलिज़म में इस हद तक बढ़ जाते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो इस्लाम मुखालिफ बातें करते करते अपने ईमान से जो है दूर चले जा रहे हैं, अपने अक़ीदे से टकराने वाली बात कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टमाटरों की। जब कभी भी किसी चीज़ की महंगाई, उसकी कीमत बढ़ जाती है तो फिर उसको जो है जमा करके रखना, ज़ख़ीरा करके रखने की आदत बढ़ जाती है। अब देखिए, एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, यहाँ पर महंगाई जो टमाटर को लेकर के उरूज पर है, लोग ख़रीद नहीं पा रहे हैं और यहाँ पर ज़ख़ीरा करके लोग रख रहे हैं कि इसको ज़ख़ीरा करके रखें, फिर उसके दाम मज़ीद बढ़ जाए, फिर उसको बेचा जाए। किसानों से ख़रीद करके लोग जो एक बड़ी मंडी में जमा करके रखा जा रहा है और बाज़ारों में लाया नहीं जा रहा है। तो इस तरह से जो है ये जो दलाल होते हैं, जो ख़रीदार होते हैं, ये लोग जो है इस तरह से लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अगर 8 दिन लोग टमाटर ही ना ख़रीदें तो फिर क्या हालत होगी इन तमाम टमाटरों की। लालच में जो लोग इस तरह ज़ख़ीरा बना कर के रखे हुए हैं, जब तमाम टमाटर सड़ने लगेंगी तो क्या होगा? क्या सज़ा नहीं मिलेगी इनको? इसलिए सोचना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो है बहुत देर तक रहने वाली नहीं होती। लेकिन इस वक्त दिल्ली के और मुख्तलिफ़ रियासतों की मंडियों में इसी तरह धोखा देते हुए नज़र आ रहा है कि सामने बाज़ार में तो कहा जा रहा है कि टमाटर मौजूद नहीं है इसलिए महंगाई है, लेकिन मंडियों में ख़रीद करके ज़ख़ीरा बना करके रखा जा रहा है। वह नाज़रीन गिरामी, इस तरह के लोगों से जो है क्या क्या सूरत हाल होती है। इसलिए आवाम से कहा जाता है कि जब इस तरह की महंगाई हो तो कुछ दिन ख़रीदना ही बंद कर दे, तो फिर इन ख़रीदारों की जो समझ में आएगी कि जब टमाटर सड़ने लगते हैं तो कितना बड़ा नुकसान होता है। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। कर्नाटक में इस वक्त जो लोग भी पुरअमन माहौल में भंग डालने की कोशिश करते हैं उनको तड़ीपार करने की जो है तैयारियां पुलिस इलाके की जानिब से शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त बेंगलुरु से ख़बर आ रही है कि 3 बजरंग के कारकुनान को एक कानूनी नोटिस भेज दी गई है यहाँ की DCP की जानिब से,
और कहा गया है कि डीसीपी के दफ्तर के सामने हाजिर भी हो जाएं और मुमकिन है कि उनको जो है तड़ीपार किया जाए, इसलिए कि जो है पुलिस इंस्पेक्टर ने साफ और वाज़ेह तौर पर अलग अलग इलाकों में न सिर्फ किसी ख़ास लोगों से या किसी ख़ास तंजीम से वाबस्ता लोगों को ही नहीं, बल्कि जितने भी राउडी शीटर्स हैं और बार बार क्राइम कर रहे हैं, जराइम में मुलव्वस हैं, वो बजरंग दल हो या दीगर कोई भी तंजीमें, तमाम लोगों को नोटिस भेजी जा रही हैं। जबकि कन्नड़ा यहाँ के अखबार जो है सिर्फ बजरंग दल के कारकुनान को नोटिस भेजे जाने का हवाला देते हुए जो है यहाँ पर अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि यहाँ के पुलिस कमिश्नर कुलदीप जैन ने साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि सियासी लीडरान की जानिब से हमें हालात को पुरअमन बनाए रखने के लिए इलाकों में किसी भी तरह की फ़िरक़ावाराना फसादात ही नहीं बल्कि एक दूसरे पर हमले, वसूली और दीगर बहुत सारे जराइम में जो लोग मुलव्वस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए तड़ीपार करने का भी हुक्म है और उनको जो है राउडी शीटर में दाखिल करके जो है अलग अलग तरह की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का भी हमें हुक्म हो चुका है, जिसके चलते ये नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ये कहते हुए जो कुलदीप जैन ने साफ और वाज़ेह तौर पर, जो कि पुलिस कमिश्नर हैं बेंगलुरु के, उन्होंने वाज़ेह किया है। और इसमें से पहली जो 3 नोटिस जारी किए गए हैं वो बजरंग दल के कारकुनान को हैं, जो यहाँ पर एक बहुत सारे जराइम में जो मुलव्वस हैं और हमला करने और दीगर बहुत सारे क्राइम में मुलव्वस होने की वजह से उनको ये नोटिस भेजे गए हैं। वो मुमकिन है और ज़्यादातर मुमकिन है कि उनको तड़ीपार किया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में जेडीएस को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे जहाँ पर हैं, वहीं पर जो है ख़बर तो ये आ रही है कि आज कुमारस्वामी जो जेडीएस के चीफ हैं, उन्होंने बोम्माई के साथ, जो साबिक चीफ मिनिस्टर हैं बीजेपी के पार्टी के, उनके साथ जुड़ कर के साफ और वाज़ेह तौर पर बयान दिया है कि जितने भी कांग्रेस के सरकार के ख़िलाफ़ कांग्रेस सरकार के क़ानून के ख़िलाफ़ जितने भी जो है फ़ैसले हैं उसकी मुखालिफत करेंगे, ये कहते हुए और बम्बई का साथ देंगे कहते हुए कुमारस्वामी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बम्बई जी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हुए भी नज़र आए। जब ये सारा कुछ करते हैं, मुखालिफत भी करते हैं, बीजेपी के साथ उठते बैठते हैं, लेकिन साफ और वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि हमारा बीजेपी से कोई ताल्लुक़ नहीं। अब किस पर एतबार किया जाए? अब ये कुमारस्वामी हैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बम्बई की तारीफ़ें पर तारीफ़ें कर रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि हम कांग्रेस हुकूमत की जो है मुखालिफत करेंगे बम्बई के साथ मिल करके। तो वहीं पर जो है उनके वालिद वो जो है साफ और वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि एनडीए भी नहीं, इंडिया भी नहीं, हम आज़ाद होकर के जो है अपनी पार्टी बचाने के लिए अपने लिए लड़ेंगे और अपने ही पार्टी के मातहत में रहते हुए जो है लोगों को इलेक्शन लड़वाएंगे। एक तरफ ये बयान दे रहे हैं और उन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी का साथ देने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जेडीएस किसी पार्टी के साथ जा रही है। उन्होंने कहा कि जो है अपोजिशन पार्टी का जो मुत्तहिदा महाज के लिए पार्टी भी, वहाँ पर जिस तरह आईएएस अफसरान का इस्तेमाल किया गया, उसकी मुखालिफत करने का ये हरगिज़ भी मतलब नहीं कि हम बीजेपी के साथ हैं या हम एनडीए के साथ हैं। ये कहते हुए एक तरफ देवे गौड़ा साहब ये बात बयान कर रहे हैं और दूसरी जानिब कुमारस्वामी साहब बम्बई के साथ मिल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहते हैं कि हम कांग्रेस की मुखालिफत करेंगे बम्बई के साथ मिलकर। अब इस तरह बाप बेटी की इन 2 भी बयानात को लेकर के कन्नड़ा अखबारात में जो है ये अलग अलग तरह के तबसरे चल रहे हैं कि बेटे पर यकीन करें या बाप पर यकीन करें, और आखिर कहना क्या चाह रहे हैं ये कहते हुए जो है अलग अलग तरह के तबसरे इस वक्त पढ़ने और सुनने को मिल रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।